नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शनिदेव होंगे 5 गुना बलवान। जी हां, 12 मई से 17 जून के बीच का समय ऐसा होगा जब शनिदेव महाबली होंगे। शनि को मिलेगी अथाह पावर और जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। शनिदेव ने 17 जनवरी को राशि परिवर्तन किया था और पूरे 30 वर्ष बाद राशि परिवर्तन करके अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर किया था। कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है और कुंभ राशि में शनि बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। लेकिन आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि शनि कुंभ राशि में आ तो गए लेकिन अपना फल नहीं दे पा रहे हैं, क्यों? तो आप ये समझें कि कोई भी ग्रह अपना पूरा फल तभी दे पाता है जब वो अंश बल से मजबूत हो, मित्र ग्रहों का सपोर्ट मिल रहा हो, मित्र के नक्षत्र में गोचर कर रहा हो, तभी वो अपना पूरा फल देने में सक्षम होता है। तो 12 मई से 17 जून के बीच वो स्थितियां बन रही हैं जब शनिदेव अपना पूरा फल देने में सक्षम होंगे। तो मैं पहले आपको ये समझाऊंगा कि किस तरह से शनिदेव 5 गुना अधिक बलवान होंगे और फिर मैं बात करूंगा शनिदेव के 5 गुना बलवान होने का मकर राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव होने जा रहा है। ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको उन 5 कारणों के बारे में बताऊंगा जिस वजह से शनिदेव अत्यधिक बलवान हैं। देखिए, कोई भी ग्रह जब उसका अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होता है तो वो सर्वथा बलवान होता है। अब ये मैं 12 मई के स्थिति आपको दिखा रहा हूँ। शनिदेव का अंश बल आप देखिए, 12 मई को शनिदेव का अंश बल है 11 डिग्री 58 मिनट, यानी 12 डिग्री के आसपास है। तो शनिदेव अत्यंत बलवान स्थिति में हैं। शनि के मित्र शुक्र का अंश बल भी 11 डिग्री 3 मिनट 52 सेकंड है, यानी कि शनि भी शुक्र भी अत्यधिक बलवान है। राहु का अंश बल 9 डिग्री है, राहु भी लगभग युवावस्था में ही है। और शनि के मित्र हैं बुध, और बुध का अंश बल आप देखिए 11 डिग्री 57 मिनट। तो यानी शनि स्वयं में तो बलवान ही हैं ही, शनि के जो मित्र ग्रह हैं वह भी बलवान हैं। ये तो स्थिति है 12 मई की। अब आप देखिए 17 जून की स्थिति। 17 जून में शनि का अंश बल है 13 डिग्री, यानी शनि 17 जून को भी अंश बल से पूर्णतः युवा हैं। शुक्र 16 डिग्री, ये भी युवावस्था में है। बुध 16 डिग्री, ये भी युवावस्था में है। राहु का अंश बल थोड़ा कम है। तो शनि के जो मित्र हैं वो और स्वयं शनिदेव 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच इनका अंश बल रहेगा 12 मई से 17 जून के बीच। हालांकि शनिदेव 17 जून के बाद भी अंश बल से बली रहेंगे, लेकिन 17 जून को शनिदेव वक्री हो जाएंगे, इसलिए उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। पहला बिंदु तो ये हुआ। दूसरा जो बिंदु है वो ये है कि शनि का गोचर अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो रहा है, अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में। अब आप यहाँ देखिए, ये जो कुंडली है इस कुंडली में 11 लिखा हुआ है। 11 का मतलब कुंभ राशि। तो शनि का गोचर कुंभ राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में। तीसरी बात, शनि का गोचर अपने मित्र राहु के नक्षत्र
शतभिषा नक्षत्र में हो रहा है और राहु के नक्षत्र में गोचर करते हुए शनि अत्यंत बलवान है। तीसरी बात, इस गोचर काल में शनि और शुक्र में त्रिकोण का संबंध बन रहा है। शुक्र का गोचर मिथुन राशि में, शनि का गोचर कुंभ राशि में। यहाँ से आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। शनि से पंचम पर है शुक्र और शुक्र से नवम पर है शनि। तो जब दो ग्रह त्रिकोण पर होते हैं तो दोनों एक्टिवेट होते हैं, दोनों पूरा फल प्रदान करते हैं। तो शनि भी और शुक्र भी दोनों ही अपना पूरा फल प्रदान करेंगे। और जो अंतिम महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि शनि और राहु में 3-11 का संबंध बन रहा है। शनि से तीसरे स्थान पर है राहु और राहु से 11वें स्थान पर है शनि। 11वां स्थान क्या होता है? 11वां स्थान होता है लाभ का। तो राहु शनि को लाभ प्रदान करेंगे। तीसरा स्थान क्या होता है? पराक्रम पुरुषार्थ का। तो शनि राहु के पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। तो इस तरह से ये 5 कारण हैं जिसकी वजह से शनि महाबली होंगे। पहली बात, अंशबल 12 से 18 के बीच। दूसरा, शुक्र से त्रिकोण पर। तीसरा, राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। चौथा, अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। और पांचवा, राहु से 3-11 का संबंध बन रहा है। ये वो 5 कारण हैं जिनके कारण शनिदेव महाबली होंगे इस टाइम पीरियड में। अब आइए इसके प्रभाव का विश्लेषण करते हैं। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव और शनिदेव धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। धन के भाव का स्वामी धन के ही भाव में जब गोचर करे तो फिर धन का संचय तो होगा ही। अब ये धन का संचय कहाँ से, किन चीज़ों से होगा? शनि अष्टम भाव के कारक होते हैं और अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो धन का संचय अष्टम भाव की चीज़ों से होगा, जैसे रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन का कार्य। आप बिल्डर, आर्किटेक्ट या कॉन्ट्रैक्टर के रूप में, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर के रूप में धन अर्जित करेंगे। यहाँ पर शनि और शुक्र और राहु का बहुत गहरा संबंध बन रहा है। शनि राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और शुक्र से त्रिकोण पर हैं। तो शुक्र भी एक्टिवेट होंगे और शनि भी एक्टिवेट होंगे। अब यहाँ शुक्र दशम के स्वामी हैं और राहु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। तो कार्यक्षेत्र में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलेगा और वहाँ से आपको प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति भी होगी। अष्टम भाव भूमि के नीचे के पदार्थों का होता है। पेट्रोलियम, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, मेटल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, रबर, स्क्रैप और ट्रांसपोर्ट और टूरिज़्म, इन सब क्षेत्रों से अगर आपका संबंध है तो यहाँ पर शनि आपको प्रचुर धन लाभ कराएंगे और धन का संचय कराएंगे। अष्टम भाव ऑडिट का होता है, टैक्सेशन का होता है। अष्टम भाव होता है ब्रोकरेज का, शेयर मार्केट, शेयर ब्रोकर के रूप में, कमीशन एजेंट का या इंश्योरेंस का क्षेत्र, मार्केटिंग का क्षेत्र। तो इन सब क्षेत्रों से आपको शनि धन का संचय कराएंगे। और इस गोचर काल में भाग्य का भी आपको पूरा साथ मिलेगा, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी हैं बुध। बुध शनि के भी मित्र हैं, राहु के भी मित्र हैं और शुक्र के भी मित्र हैं। तो अचानक से धन का लाभ भी होगा और धन का संचय भी होगा।
धन भाव में शनि आपको रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन, चमड़ा, कोयला, रबर, स्क्रैप, मेडिसिन, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र से प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त करा देंगे। सेकंड हाउस वाणी का होता है, तो यहाँ पर शनि आपकी वाणी में कटुता, रूखापन ला सकते हैं, आपको इसका विशेष ध्यान रखना होगा। शुक्र का गोचर कुंडली के छठे भाव में है और शनि से शुक्र त्रिकोण पर हैं, तो शनि भी एक्टिवेट हैं और शुक्र भी एक्टिवेट हैं। कुंडली का तीसरा, छठवां और 11वां भाव ये त्रिषडाय भाव कहा जाता है और इन भाव में जो भी ग्रह गोचर करता है वो जिन जिन भाव का स्वामी होता है उनसे संबंधित श्रेष्ठ फल प्राप्त होते हैं। तो शुक्र यहाँ पंचम के स्वामी हैं और दशम के स्वामी हैं और छठे में गोचर कर रहे हैं। छठा भाव कंपटीशंस का होता है, नौकरी का होता है और सर्विस सेक्टर का होता है। तो यहाँ पर शुक्र छात्रों के लिए बहुत अच्छा अवसर प्रदान करेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करने का। दूसरी बात, पंचम भाव लव रोमांस का होता है, तो जो लोग रिलेशन में हैं उनके रिलेशन में प्रगाढ़ता आएगी, नए संबंध बन सकते हैं और अगर आप विवाह के इच्छुक हैं तो इस समय आपका विवाह हो सकता है। विवाह का प्रबल योग बनेगा इस गोचर काल में। शुक्र दशम के स्वामी हैं, तो दशम भाव क्या होता है, आपके कर्म भाव का होता है, कर्म क्षेत्र होता है। अब शनि से शुक्र त्रिकोण पर है, तो शुक्र से संबंधित और शनि से संबंधित दोनों ही क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी। शनि से संबंधित क्षेत्रों पर बात हो चुकी है। शुक्र से संबंधित क्षेत्र हैं रियल एस्टेट, नहीं, कला और सौंदर्य से संबंधित क्षेत्र जैसे संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, काव्य, शिल्प कला, मूर्तिकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, ये सब क्षेत्र। अगर आप कला और सौंदर्य से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, सुख सुविधा को बढ़ाने वाली चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स का व्यापार व्यवसाय करते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, गारमेंट्स का व्यापार व्यवसाय करते हैं, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण का व्यापार व्यवसाय करते हैं, तो इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ मिलेगा। यहाँ राहु का गोचर चतुर्थ भाव में है। राहु शनि से तीसरे स्थान पर हैं और राहु से तीसरे स्थान पर शुक्र हैं। शनि राहु में 3-11 का संबंध बन रहा है और शुक्र राहु में 3-11 का संबंध बन रहा है। तो राहु शुक्र को सपोर्ट करेंगे, शनि राहु को सपोर्ट करेंगे और यहाँ पर शुक्र की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, विदेश भाव पर। राहु विदेश के कारक होते हैं, तो इस समय अचानक से आपको विदेश जाने का योग बनेगा। विदेश से प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी और अगर किसी तरह का कोई कर्ज आप पर है तो वो कर्ज उतर जाएगा। शुक्र के कारण आपका व्यवहार इतना मृदु होगा, इतना मिलनसार होगा आपका व्यवहार कि आपके शत्रु तो होंगे ही नहीं। शुक्र अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं, तो ऐसे में आपके जो शत्रु थे वह भी आपके मित्र बन करके आपका सहयोग करेंगे। छठा भाव ननिहाल पक्ष का होता है, तो ननिहाल का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, यहाँ पर राहु का गोचर है। चतुर्थ भाव भौतिक सुख सुविधाओं का होता है, प्रॉपर्टी का, वाहन का होता है। अचानक से प्रॉपर्टी खरीदने का या वाहन खरीदने का योग बनेगा। शनि निर्माण के कारक होते हैं, तो आप मकान भी बनवाना शुरू कर सकते हैं, बना बनाया मकान खरीद सकते हैं। और शनि की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगी, लाभ के भाव पर, तो यहाँ पर आपको शनि हर तरह का लाभ भी प्रदान करेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि शनि की दृष्टि अष्टम पर पड़ रही है, तो अगर आपको कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, कोई लंबी बीमारी है, ख़ास करके ब्लड से रिलेटेड, तो आपको सावधान रहना होगा। और दूसरी बात यह है कि अगर वाहन चलाते हैं
तो आपको थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। तो मकर राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर 12 मई से 17 जून तक विशेष लाभ देने वाला होगा। अब इसका लाभ उठाएं और शनि का उपाय जरूर करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं, और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।